जो हिमाचल की टाइमलाइन में आता है वो आता है 1914, 1915, ठीक है। 1914, 1915 का। अब होता है क्या है, आपको पता है, आपने गदर पार्टी का नाम सुना है क्या? है ना? गदर पार्टी का नाम, एक सेकंड, कोई बात नहीं, वेट कर लो। अभी आ रही है आवाज? ओके। गदर पार्टी का नाम सुना आप सभी ने? सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, है ना? कहाँ पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुई थी? शाबाश, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में। फ्रांसिस्को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लोगे सारे के सारे स्टूडेंट्स इस बात को। गदर पार्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? यूएसए, वेरी गुड, ठीक है, इन यूएसए। अच्छा, किसने, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? सिर्फ लाला हरदयाल था, और भी थे? देखो, लाला हरदयाल इसका फाउंडर है, प्लस एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, मोहन सिंह भाखना, ठीक है। मोहन सिंह भाखना, इसका नाम भी याद रखोगे आप लोग। ठीक है। अब ये जो गदर पार्टी है, अब इसको क्या करा है इस टाइम पीरियड में 1914 1915 के आसपास, ये भाई इसको हिमाचल में भी लेके आए थे, इन द सेंस कि इसकी एक ब्रांच को, एक शाखा को हिमाचल में एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। कहाँ पे? मंडी में, ठीक है, मंडी में, याद रखना इस बात को, ठीक है। और मुख्य बंदे कौन कौन से थे इसके पीछे, जो जिनका मेन इसमें सहयोग रहा है? एक जवाहर सिंह, आपने सुना होगा, मियाँ जवाहर सिंह, मियाँ जवाहर सिंह। ठीक है, मियाँ जवाहर सिंह, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ ऊपर का, ठीक है। मियाँ जवाहर सिंह इसके साथ आता है। फिर एक लेडी थी, खैरगढ़ी की रानी जिसे बोलते हैं, रानी खैरगढ़ी, रानी खैरगढ़ी। आगे आप इतिहास में पढ़ोगे, ठीक है, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं सारी की सारी, स्पेशली ये रानी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी खैरगढ़ी, ठीक है। वैसे, एक सेकंड, वैसे इसका जो मेन नाम था वो क्या था? ललिता कुमारी, ठीक है, ललिता कुमारी। ये रानी खैरगढ़ी का नाम था, ठीक है। फिर एक बंदा और आता है, सिद्धू मूसेवाला, नहीं लिखना किसी ने, सिद्धू, ठीक है, कहीं तुम ऐसा याद कर लो, सिद्धू मूसेवाला, हम याद कर सकते हो वैसे। सिद्धू खराड़ा, ठीक है। ये सब मुख्य नाम थे, ये पर्सनालिटीज थी जिसने जिन्होंने मंडी में गदर पार्टी की ब्रांच को एस्टेब्लिश करने में बहुत सहयोग किया है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखोगे इस तरीके से। अगर ये क्लियर हो गया आपका तो मैं इसको मिटा दूं। ओके, गुड। थोड़ा फास्ट ही करेंगे हम इसको, क्योंकि इजी चीजें, कोई ज्यादा टफ नहीं है। 1921 एडी आता है भाई लोग, फिर 1921 में। 1921 में क्या होता है कि जो हमारी हिमाचल में बहुत इंपॉर्टेंट एक जो आप कह सकते हो इवेंट जो हुआ, वो ये होता है कि महात्मा गांधी शिमला विजिट करने आए थे, ठीक है। शिमला की यात्रा करने के लिए आए थे महात्मा गांधी, सबसे पहले 1921 में आए हैं हिमाचल प्रदेश, शिमला में, महात्मा गांधी, ठीक है। विजिटेड शिमला फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, सबसे पहली बार जो है वो 1921 में आए हैं। कारण क्या था मुख्य? इन्होंने बेसिकली एक बंदे के साथ मिलना था। अब ऐसा तो है नहीं किसी नॉर्मल बंदे के साथ मिलेंगे, तो वो मिले थे लॉर्ड रीडिंग के साथ। किसके साथ? लॉर्ड रीडिंग के साथ। ठीक है,
लोड रीडिंग के साथ मिले थे, रुके कहाँ पे थे ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं भाई, ये आ भी चुका है, ठीक है, शांति कुटीर में। वेरी गुड, शांति कुटीर, ठीक है। अगर अरुण याद होगा तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। शांति कुटीर कहाँ पे है? समर हिल शिमला में, है ना, समर हिल शिमला में, समर हिल शिमला में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। बाकी इसके बाद जैसे क्रोनोलॉजी खत्म होती है, जिस दिन भी हमारा कुछ ऐसा होगा ना कि थोड़ा सा हटके हमने लेक्चर करना है, तो मैं आपको महात्मा गांधी का सारा समझा दूंगा, ठीक है, कि महात्मा गांधी की जो डिफरेंट यात्राएं थी हिमाचल में, शिमला आए थे वो, ठीक है, तो वो कब कब आए थे, कौन कौन सी ईयर में, क्या क्या करा था यहाँ आके, कहाँ रुके थे, वो सब चीजें मैं कंप्लीट आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। एक जगह आपके नोट्स बन जाएंगे वो भी। चलो मिटाते हैं इसको। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है 1925, ठीक है, 1925। फिर से वही नाम आता है हमारे पास, लॉर्ड रीडिंग का। अब लॉर्ड रीडिंग ने क्या करा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन करा था। ठीक है, किसका करा था? सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल चैम्बर, ठीक है, कहां पे? शिमला में। लॉर्ड रीडिंग ने सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का उद्घाटन किया शिमला में, ठीक है। ठीक है, अब यही जो चैम्बर है बेसिकली क्या था, इस चैम्बर का, काउंसिल का बेसिकली क्या था, आपको पता है ना, तब रियासतें होती थी, प्रिंसली स्टेट्स होती थी, ठीक है। तो जो प्रिंसेस होते थे ना, बेसिकली उनसे रिगार्डिंग थी ये चीज, बेसिकली आपको पता, तो उसमें क्या करते थे, काउंसिल होता है एक परिषद, तो जितनी भी उनसे रिगार्डिंग कोई बातचीत होती थी, कोई डिसीजन मेकिंग होती थी, तो वहां पे होती थी, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग ने उसका उद्घाटन किया था 1925 में। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, सेंट्रल काउंसिल चैम्बर की, तो अभी मौजूदा समय में ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चैम्बर है अभी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट है 1925 का ये। अंकित हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है उसका, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मम्मी मम्मी आस्ते हैं प्लीज, मम्मी जी प्लीज आस्ते हैं। चलो, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ठीक है। 1926, 1926, ठीक है। 1926 में क्या होता है, आपने सुना होगा पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, ठीक है, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, ये कंस्ट्रक्शन हुई थी इसकी, ठीक है, और लगभग ये 113 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। कोई आपसे पूछे, ऐसे सवाल आ चुके हैं पेपर में, ये ब्रॉड गेज है या नैरो गेज, तो आंसर क्या रहेगा? नैरो गेज, ठीक है, ये नैरो गेज लाइन है। ठीक है, और ऑपरेशनल कब हुई थी ये, अगर आपसे कोई पूछे, इसका उद्घाटन कब हुआ था?
सो वो 1929 में हुआ था, ठीक है। ये भी सवाल आ सकता है इस तरीके से आपको। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन जो हो गई थी वो 26 में हो गई थी, लेकिन वैसे ऑपरेशनल जो हुई थी वो 1929 के आसपास हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आपका 1927 में आता है, ठीक है। 1927 में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी की ना एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम दिया गया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी ये आपकी होती है, एक जगह का नाम है ताल, सुजानपुर में, ठीक है। ताल सुजानपुर में, वहां पे ये कांग्रेस पार्टी की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। समझ आ रहा है चीजें आपको, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? अच्छा, अभी आ रही है, मतलब आपको समझ आ रहा है जो लिखा जा रहा है स्क्रीन पे? ओके, डन, ठीक है। जिसको ना समझ आए ना प्लीज, तो आप मेरे को वापस आप बोल सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो आराम से, कोई चक्कर नहीं है। थोड़ा नेटवर्क का इशू रह सकता है आज, कारण ये है कि मौसम बड़ा खराब है यहाँ पे भी ना, अभी भी तो हो सकती है दिक्कत थोड़ी। चलो, अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है 1930 में, 1930, ठीक है। एक मूवमेंट होता है जिसका नाम था डांडरा मूवमेंट, ठीक है। डांडरा मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट के बारे में आपको इन डिटेल में एक अलग से ही पूरा लेक्चर्स की एक सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको अलग से ही करवाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे वन से लेके एंड तक हिमाचल के जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं वो आपको सारे के सारे उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो एक डांडरा मूवमेंट होता है, ये कहाँ पे होता है? बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर में होता है ये डांडरा मूवमेंट, ठीक है। और किसके खिलाफ होता है ये मूवमेंट, ये भी याद रखना आपने। तो आनंद चंद के खिलाफ हुआ था ये, ठीक है। बिलासपुर के राजा आनंद चंद के खिलाफ। कारण ये था कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो तरीका था उसका एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सही नहीं था, लोगों की फेवर में ज्यादा नहीं था। तो उस चक्कर में लोग उससे थोड़े नाराज थे, उन्होंने आंदोलन किया था इसके खिलाफ, ठीक है। अब 1932 में अगला इंपॉर्टेंट होती है घटना। 1932 में, 1932 में क्या होता है, एक लीग की स्थापना करी गई, ठीक है। और उसका नाम रखा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट लीग है ये, एग्जाम में भी आ चुका है सवाल, चंबा पीपल्स, चंबा पीपल्स डिफेंस लीग, डिफेंस लीग, चंबा पीपल्स डिफेंस लीग, ये 1932 में इसकी स्थापना हुई है, एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ठीक है। और याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ बनाया गया? लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है। 1933 में क्या होता है, मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये 1933 में बनाई गई, मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। आई होप आप फास्ट लिख रहे हो साथ में, क्योंकि ज्यादा इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन का नहीं है कुछ भी सेक्शन इसमें, ये नोट करने वाला ज्यादा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको अभी। चलो, अगला जो इसमें आता है 1936 में, ठीक है। 1936 में क्या होता है, चंबा सेवक संघ की स्थापना होती है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चंबा सेवक संघ। ठीक है, चंबा सेवक संघ की स्थापना होती है 1936 में। इसके साथ इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, फिर 1938 में क्या होता है? ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन्यू इसका कहां पे था? लुधियाना। ठीक है, लुधियाना इसका वेन्यू था, लुधियाना में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। और मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, ठीक है, जब मैं करवाऊंगा इसमें। तो इसमें हुआ क्या था बेसिकली, आपने याद रखना। देखो, उस दौर में क्या था, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना 1930s का, अब आपको पता है आगे चल के क्या होना था। 1947 में हम आज़ाद भी हुए थे। ठीक है, तो ये जो टाइम बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड था, इसमें क्या था कि ये जो लोग थे, ये इनमें एक काइंड ऑफ अवेयरनेस आना शुरू हुई थी। ठीक है, और ये इस बात को काफी अच्छे से एनालाइज कर रहे थे कि जो राजा हैं हमारे, वो किसके पिट्ठू हैं? अंग्रेजों के पिट्ठू। दे आर काइंड ऑफ पपेट्स इन ब्रिटिशर्स हैंड। ठीक है, वो उनके हाथों में कठपुतलियों की तरह है। तो उस चक्कर में लोग इस बात को लेकर काफी अवेयर थे कि हमारा फ्यूचर भाई इस ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है वो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। सो उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी थी। ठीक है, इस चक्कर में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही थी। ठीक है, और इस वाली कॉन्फ्रेंस में पर्टिकुलरली क्या मुद्दा उठा था कि प्रजामंडल बनाने का मुद्दा उठा था। ठीक है, डिमांड थी हिमालयन रियासती प्रजामंडल को बनाने की। तो लिख लेना इस बात को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिमालयन रियासती प्रजा मंडल की स्थापना करना। ठीक है, टू फॉर्म हिमालयन रियासती प्रजामंडल। ये प्रजामंडल क्या होते थे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वैसे नाम से क्लियर है, प्रजा, प्रजा कौन होती है? जो आम जनता। मंडल एक काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो बाकी डिटेल बाद में समझाऊंगा इसका। यहां तक क्लियर हुआ? और इसी के रिजल्ट में, इसी के परिणाम स्वरूप 1939 में क्या होता है, जब इस कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड उठाई गई, तो 1939 में क्या होता है, इसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, लिख लेना भाई अगला, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। फिर चलो, नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। अब 1939 में एक और बड़ी अहम घटना हुई है। ठीक है, बहुत मुख्य इवेंट हुआ है। डेट थी 16 जुलाई 1939। ठीक है, 1939 होता क्या है, एक फायरिंग ट्रेजेडी होती है हिमाचल में। ठीक है, जगह का नाम था धामी, सॉरी धामी। ठीक है, धामी में क्या होता है, आपको पता है, गोलीकांड हुआ था यहाँ पे। ठीक है, फायरिंग ट्रेजेडी। पुलिस ने यहाँ पे जो लोग धामी प्रजामंडल के लोग थे, सदस्य थे, उनके ऊपर इन्होंने फायर ओपन कर दिया था। ठीक है, कारण एक कहानी है इसकी। ठीक है, राजा की कहानी है वो, तुम्हें राणा की कहानी है बेसिकली एक। मैं तुम्हें जब धामी गोलीकांड पूरा इन ब्रीफ समझाऊंगा उसमें करवाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं जाने, इतना नहीं जाएंगे अभी हम, तुम इतना याद रखो। तो जो धामी प्रजामंडल था, उसका जो मुखिया था, जिसके नेतृत्व में लोगों ने काइंड ऑफ एजिटेशन करा था, जो भी करा था, ठीक है, तो वो उनका नाम था भागमल सोहटा। ठीक है, भागमल सोहटा, भागमल सोहटा। ठीक है, ये इस लीडर का नाम था, जो धामी प्रजामंडल का लीडर था। तो ये इंपॉर्टेंट घटना होती है 1939 की। मैं बात करूं 1942 की, उसके बाद। ठीक है,
सिरमौर स्टेट में, ठीक है, सिरमौर में एक भाई आंदोलन चलता है, मूवमेंट, ठीक है, और वो किसकी अध्यक्षता में चलता है? वैद्य सूरत सिंह, वैद सूरत सिंह, ठीक है, वैद्य सूरत सिंह, याद रखना इस नाम को। सिरमौर में आंदोलन चलता है, मूवमेंट, अ मूवमेंट टुक प्लेस एट सिरमौर अंडर द लीडरशिप ऑफ वैद्य सूरत सिंह, इस तरीके से लिख सकते हो इंग्लिश वाले, ठीक है। और उस मूवमेंट का नाम क्या था? पझोता, पझोता आंदोलन, ठीक है, पझोता मूवमेंट था वो। और इसी पझोता आंदोलन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन निकल के आता है, भाई दो ना पाई। बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन निकल के आता है भाई, लोग इसको याद रखोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है, आया भी हुआ ऑलरेडी, फिर से बन के आ सकता है। पझोता आंदोलन में ये स्लोगन निकल के आया था, भाई दो ना पाई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? बेसिकली टाइम था ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का, है ना। आपको डेट्स तो देखो लग ही रही है पता, 42, 39, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ठीक है ये। तो इसमें क्या था, ये राजा के खिलाफ चलाया था, क्योंकि राजा क्या कर रहा था यहाँ का, सिरमौर का, वो अपने लोग यहाँ से यंग जो लोग थे उसको क्या कर रहा था, वो अंग्रेजों को दे रहा था, और अंग्रेज उसको अपनी सेना में भर्ती कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने क्या करा कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस, तो उन्होंने एक आंदोलन का गठन करा उन्होंने, ठीक है। और वहां पे एक स्लोगन रेज किया कि भाई दो ना पाई, ना तो अपना भाई देंगे हम अंग्रेजों को, ठीक है, युद्ध में जाने के लिए, ना ही कोई वित्तीय रूप से अंग्रेजों की सहायता करेंगे, यानी कि ना ही कोई आर्थिक रूप से अंग्रेजों की सहायता करेंगे, कोई पैसा भी नहीं देंगे। पाई का मतलब होता है मनी, कोई पैसा नहीं देना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ये वाला। ठीक है, शाबाश, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 1944 की, ठीक है, 44 की, तो यहाँ पे सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना होती है। सिरमौर रियासती रियासती प्रजामंडल, ठीक है, सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना होती है। दूसरी मुख्य घटना क्या होती है 1944 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली भी, ठीक है। एक बंदे का नाम आता है जो कि क्या था, फ्रीडम फाइटर था, ठीक है, जिसका नाम था दुर्गामल, ठीक है, दुर्गामल। ये बंदा बिलोंग करता था धर्मशाला से, ठीक है। तन्वी, आई थिंक आपको थोड़ा सा रिमाइंड आ रहा होगा। हम्म, हाँ, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। दुर्गामल धर्मशाला से रिलेट करते थे, दुर्गामल भी फ्रीडम फाइटर थे। और इसी 1944 में ही उनको क्या था, रेड फोर्ट पे इनको हैंग करा गया था। ही वॉज हैंग्ड एट रेड फोर्ट, ठीक है, फांसी की सजा हुई थी इनको। रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। और दुर्गामल आजाद हिंद फौज से जो थे वो संबंध रखते थे, ठीक है। 1945 में क्या होता है फिर? देखो लिंक है भाई, सारे के सारे ना ये घटना एक दूसरे के साथ क्रोनोलॉजी में ना लिंक होके आती हैं, ऐसे नहीं आती ये चीजें, ठीक है। 1945 में क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ये, तो आपको पता है ना कि अंग्रेज इसमें जीत गए थे। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी विक्ट्री को दर्शाने के लिए, अपनी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या करा था, विक्ट्री टनल को की कंस्ट्रक्शन करी थी, ठीक है, विक्ट्री टनल, ठीक है, ऑफ शिमला, ओके। विक्ट्री टनल ऑफ शिमला वाज कंस्ट्रक्टेड, विक्ट्री टनल ऑफ शिमला की इन्होंने क्या करी थी, कंस्ट्रक्शन करी थी, उसको बनाया था।
और आपसे देखो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विक्ट्री टनल ऑफ शिमला की एस्टेब्लिशमेंट सॉरी कंस्ट्रक्शन क्यों हुई? तो वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, चलो आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। 1946 में क्या होता है फिर? लॉर्ड बावेल, ठीक है, लॉर्ड बावेल जो थे, आपको पता है क्या थे उस समय? ये वाइसराय थे ना इंडिया के। ये जो टाइम चल रहा है आपको पता, ये वाइसराय का टाइम चल रहा है, एंड में वाइसराय होते थे, ठीक है। वाइसराय ऑफ इंडिया थे। हाँ, अंकित को याद आ रहा है चीजें, ठीक है अंकित। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट भी है साथ में, जो कि हिमाचल की क्रोनोलॉजी से रिलेटेड है काइंड ऑफ, ठीक है। तो लॉर्ड बवेल जब वाइसराय थे, इन्होंने क्या करा था यहाँ पे शिमला में एक बहुत तगड़ी कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया था, कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, जिसको कहा था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, शिमला में हुई थी, ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एट शिमला, शिमला। और इसी कॉन्फ्रेंस को एक दूसरा नाम दिया गया था, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस। हिंदी वाले भी ऐसा ही लिखोगे भाई लोग, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस, ज्यादा नहीं उसमें घुसना इन डिटेल में, और ऐसा ही लिखा जाता है इसमें हिस्ट्री में, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस। सॉरी यार, मेरा थोड़ा ना गला खराब है, उसकी वजह से आई होप आई नो आपको थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो रही होगी बीच बीच में। ठीक है, चलो बात करते हैं 1947 की। 1947 की, ठीक है। 1947 में क्या होता है? ठियोग, ठियोग हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी रियासत बनती है, यानी कि ठियोग was the first princely state of Himachal Pradesh to be merged with Indian Union. ठीक है, यानी कि ठियोग हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत बनती है जिसे कि इंडियन यूनियन के साथ, यानी कि भारत इसके साथ, संघ के साथ बेसिकली मिलाया गया था, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, इंडियन यूनियन के साथ मिलाया गया था। तो ये एग्जाम में रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन काफी बार, फिर से हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। कोई डेट पूछ ले तो 17 अगस्त को हुई थी ये मर्ज, ठीक है, 17 अगस्त 1947 को। वैसे कोई डेट पे नहीं जाएगा, इतना इन डिटेल नहीं पूछा जाता कभी भी, सिर्फ इससे फैक्ट्स पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, कि विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1948 में क्या होता है अब? 1948 में 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी तारीख थी उस दिन, ठीक है, 26 जनवरी को होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश में इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना होती है। इंटरिम गवर्नमेंट, मैं समझाता हूं आपको क्या मतलब है इसका, पहले लिख लो। इंटरिम गवर्नमेंट वाज सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 1948, 26 ऑफ जैन 1948, ठीक है। और इसका हेड किसको बनाया गया था, किसकी मतलब सुपरविजन में ये हुआ था? उस गवर्नमेंट को किसने हेड करा था यहाँ पे? शिवानंद रमोल ने, ये याद रख लेना, शिवानंद रमोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शिवानंद रमोल। इसने बेसिकली इस गवर्नमेंट को हेड करा था हिमाचल में। अगर आपको ये क्लियर होगी बात, तो बात करते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। देखो, ये वो टाइप है गवर्नमेंट का, देखो नाम से क्लियर, इंटरिम का मतलब होता है कोई बीच की चीज, मध्य की कोई चीज, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, अगर मैं इसको मान लू, देखो गैप,
ये सेंटर, इसको आप इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम मान लो। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इससे पहले मैं पीछे की बात करूं तो हमारी क्या अपनी सरकार थी कोई? नहीं थी। एग्री करोगे इस बात से? 1947 में हम आजाद हुए, इससे पहले हमारी सरकार थी क्या? नहीं थी, सभी को पता है ना। और 1947 में जब हम आजाद होते हैं, इसके बाद आपको पता है कि जो बीच का टाइम पीरियड अगर मैं छोड़ दूं, ये जो मैंने टाइम पीरियड यहाँ लिखा है इंटरिम गवर्नमेंट का, इसके बाद जाके इलेक्शंस होते हैं 51 में, फिर हमारे पास गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होती है इंडिया में। सही बात है। तो गवर्नमेंट की एक सेटल्ड परमानेंट जो सरकार बनने तक, और जब सरकार नहीं थी, उसके जो बीच का जो स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, आजादी के बाद का, 1947 के बाद का, ठीक है, तब जो एक टेम्परेरी सरकार बनाई थी, अस्थाई तौर से सरकार जो गठित करी थी, उसको बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है। सभी को क्लियर हुआ आई होप? ठीक है, यानी कि इट वाज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट। अब इसमें क्या था, एक सेटलमेंट का, एक जो आगे का फ्यूचर में जो सरकार बननी थी, उसको लेके तुम ऐसा बोल सकते हो, वो काइंड ऑफ उसके लिए एक स्टेज की तरह काम करा इसने। ठीक है, प्लेटफॉर्म की तरह काम करा इसने। यहीं पे ही उन्होंने इन चीजों को, तौर तरीकों को सीखा, और ताकि आने वाली जो परमानेंसी जो आएगी उसमें इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो हिमाचल में इसके हेड थे शिवानंद रमोल। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब इसके आगे भी चलते चलते काफी सारी और घटनाएं हमारे पास होती हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वेरियस। ठीक है, सुकेत सत्याग्रह भी होता है 1948 में ही। ठीक है, वो सब भी है। लिख लो इस बात को भी, ऐड ऑन कर सकते हो आप लोग। फरवरी 18 1948 को ही। ठीक है, फरवरी 18 1948। ठीक है, सुकेत सत्याग्रह। ठीक है, सुकेत सत्याग्रह होता है। और इसके नेता कौन थे? हु वाज द लीडर? वेरी गुड। ठीक है, पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव वाज द लीडर ऑफ सुकेत सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, पंडित पद्मदेव थे कहां से? आपने एक जगह का नाम सुना, तत्तापानी? ना, तत्तापानी सुना होगा आपने। हाँ, वहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, देखो कारण मैं तुम्हें ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बहुत हिमाचल की हिस्ट्री में पंडित पद्मदेव। ठीक है। फिर 1948 के, 1948 में ही मैं बात करूं अगली डेट की, तो इंपॉर्टेंट डेट ये आती है 15 अप्रैल की, है ना, 15 अप्रैल 1948 को। क्या होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूं स्टार्टिंग में। बता सकते हो? लो, इसको डिकोड करो जरा। शाबाश। ठीक है, चीफ कमिश्नर्स, कमिश्नर्स प्रोविंस, यानी कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मुख्य आयुक्त प्रांत। ठीक है, मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और जब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, तो मैंने आपको बताया इसके पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे हिमाचल के पास? तब 4 थे। 4 डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर। ठीक है, कौन कौन से थे वो? रिपीट करो। और देखो, चंबा, सिरमौर, मंडी, महासू। ठीक है, चंबा, सिरमौर, मंडी, महासू, याद रखोगे। 4 से सिर्फ 4, तब जब ये मुख्य आयुक्त प्रांत बना था हिमाचल। ठीक
ठीक है, तो ये यहां तक की हिस्ट्री आती है आपकी 15 अप्रैल 1948 तक की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीजें आपको कुछ आती भी होंगी, ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ ली हैं, जो आती होंगी वो फटाफट। 1951 में क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है, पार्ट सी स्टेट बनता है हिमाचल, भाग राज्य बनता है। और 1951 में ही सबसे पहले इलेक्शन भी होते हैं, आपको पता है ना, जनरल इलेक्शन भी होते हैं सबसे पहले। चलो अब मेरा आपसे सवाल रहेगा, मैंने बड़े प्यार से समझाया था, बड़े टाइम लेके, कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे वो वाले जो फर्स्ट हुए थे? शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिख लेंगे जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। ओ, 36 सीटों पर इलेक्शन हुए थे ये। अच्छा कपिल, वैसे ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने तो आपको समझाया था कितनी सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई थी इसमें। वेरी गुड यार, ठीक है, 24 सीट्स इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और मेजोरिटी में आई थी, इसलिए 22 परमार को क्या बनाया था? चीफ मिनिस्टर बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, अब 1953 पे जंप करूंगा मैं सीधा, क्योंकि बीच के फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, मैं उस पे जंप करवाया, ठीक है। 53 में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश में एक एक्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, इसका नाम था एचपी कंपल्सरी, हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, ये 1953 में आता भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके साथ ही। ठीक है, उसके बाद 1954 में क्या होता है? हाँ, किसी का माइक हो ना, देखो जरा, ठीक है। 1954 में क्या होता है? बिलासपुर जो है, इसको मर्ज किया जाता है हिमाचल के साथ, मर्ज्ड विद एचपी, ठीक है, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि अब इससे पहले क्या था? 54 से पहले सिर्फ और सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल के, कौन से? चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू, ठीक है। तो बिलासपुर 5वें जिले के रूप में जो है हिमाचल में मिलाया गया था 54 में, ठीक है। और जब ये मिलाया गया था तो इससे पहले बिलासपुर क्या था? ये भी एक पार्ट सी ही था, पार्ट सी की कैटेगरी में रखा गया था बिलासपुर को। देखो, बाकी का जो है, बाकी के धीरे धीरे करके जब उसको वहां से निकाला गया था हिमाचल को पार्ट सी के उससे, लेकिन बिलासपुर जो था वो लास्ट था, ठीक है, जो कि पार्ट सी में रहा था। मैं इसको इन डिटेल बाद में समझाऊंगा, इसका भी छोटा सा एक ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 54 में ही एक डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होती है हिमाचल में, ठीक है, 54 में ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस हिमाचल में स्थापना होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में ना भाई एक ना थोड़ी सी चीज को लेके है, प्लीज इसको आप लोग चेक करना जरूर, ठीक है, मुझे कल बताना। जो हिमाचल प्रदेश में लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वो 53 में हुए हैं या 54 में, वो चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद 53 में हुए हैं लैंड रिफॉर्म्स हिमाचल में, इसको चेक करना भाई आप लोग, ठीक है, क्योंकि एक्ट जो आया था शायद 1953 में आया था, 1953 में आया था लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ये आपके लिए होमवर्क रहा सभी के लिए, ठीक है। आपने प्लीज लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है कि हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार जो हुए थे वो क्या था, वो एक्ट जो आया था वो कब आया था, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 में अगर मैं बात करूं, सभी को पता है हिमाचल प्रदेश क्या बना था?
यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नहीं नहीं, 57 में ही बना था, लेकिन 56 में इसकी इनिशिएशन स्टार्ट होती है ना, तो 56 ही कंसिडर किया जाता है इसको, ठीक है। हाँ 56 ही कंसिडर किया जाता है यूटी। जो यूनियन टेरिटरी बनी थी वो 1956 में ही बनी थी, है ना। और कब तक रही थी ये, मैंने उसका उस दिन आपका डाउट आई थिंक क्लियर करा था, 71 तक, ठीक है। हाँ, बीच में चेंजेस और आते हैं, सो जैसे 1957 की बात करूं, 1957 की बात करूं तो आपको पता है टेरिटोरियल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। मैंने आप वहां पे मैंने डेट चेंज करवा दी थी, मैंने 1963 लिखवाया था, मैंने करेक्ट करवा दी थी 57, ठीक है। टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना होती है 57 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, चेयरमैन टेरिटोरियल काउंसिल के, वेरी गुड, ठीक है, ठाकुर, चल शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, ठाकुर करम सिंह। और कितने सदस्यीय थी ये काउंसिल, कितने मेंबर थे इसमें तब, 41, ठीक है, ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको लिखवाई हुई है ऑलरेडी। इसके आगे बढ़े फिर, तो 1960 में क्या होता है, 1960 में आपको पता है हमारा 6th डिस्ट्रिक्ट मिलता है हिमाचल के साथ, वो था किन्नौर, शाबाश, ठीक है। और मैंने इसकी स्टोरी बता दी ऑलरेडी कि किन्नौर कैसे कैसे बनता है, ठीक है। चीनी तहसील से उसको महासू की जो चीनी तहसील थी वहां से कट किया जाता है, और रामपुर की इसमें आई थिंक 14 विलेज मिलाए गए थे, ठीक है, तब जाके जो है वो किन्नौर की स्थापना करी गई थी, ठीक है। हम्म शाबाश, ठीक है। फिर 1963 में क्या होता है, 1963 में जो हमारी टेरिटोरियल काउंसिल थी ना, मैंने उस दिन भी डाउट क्लियर किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो टेरिटोरियल काउंसिल थी जो कि 1957 में बनी थी, ठीक है, 57 में बनी थी, जो कि मैं कलर चेंज करके इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना, 57 में जो बनी थी। अब तब क्या था, इस टाइम पे आपको पता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो नहीं थी, यानी कि विधानसभा नहीं थी तब, ठीक है, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी इस टाइम पीरियड पे। तो जब 1963 का टाइम आता है तो जो टेरिटोरियल काउंसिल है तो एज इट इज ही रहती है, कोई उसमें और चेंजेस नहीं आए थे। अब चेंजेस उसमें क्या आते हैं, इसके साथ इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज करा गया, ठीक है, विधानसभा में इसको चेंज करा गया। इस टेरिटोरियल काउंसिल में विधानसभा की एंट्री होती है दोबारा से 1963 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना, तो कभी ना, अब आई होप आप कंफ्यूज नहीं होगे टेरिटोरियल काउंसिल 1957 और 1963 के बीच में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, 57 में एस्टेब्लिशमेंट होती है इसकी, करम सिंह इसके चेयरमैन बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली तब नहीं थी, यानी कि विधानसभा तब नहीं थी, क्योंकि इसका लिंक और पीछे चले जाओ तो 1956 में जब ये यूटी बना था हिमाचल प्रदेश, तब इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसको हमने एबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। तो 56 में जब खत्म हुई थी, उसके बाद दोबारा से जो रीगेन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली वो 63 में जाके होती है, ठीक है। ये बात हमने याद रखनी है, दोबारा से सरकार की स्थापना होती है। तो मैंने लिखवाया भी होगा कि 1963 में वाई एस परमार जो फिर से चीफ मिनिस्टर बने थे हिमाचल के, है ना। हम्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1965 की, 1965 की, ठीक है। 1965 में क्या होता, तुम एक नाम याद रखोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं काफी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महेशी देवी का नाम आता है, कौन सा, हाँ शाह कमीशन भी आया था, बट वो उसको मैं पॉलिटी में लिंक करूंगा जाके, ठीक है अंकित, इसको अभी थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट रखूंगा, ठीक है। महेशी देवी, ठीक है।
महेशी देवी, श्रीमती महेशी देवी, इनको एक अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। ठीक है, क्राफ्टमैन के लिए। ठीक है, क्राफ्ट्समैन के लिए। अब आप सभी को पता है क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं? शाबाश, ठीक है। वो इस काम में जो निपुण होते हैं, तो वो बहुत निपुण कलाकार थे ये महेशी देवी, श्रीमती महेशी देवी, ठीक है। इसलिए इनको 1965 में नेशनल अवार्ड मिलता है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्या रहेगा, देखो जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं मैं उनको बता, उनकी क्या पहचान होती है। जब भी कोई उनको ऐसी चीज दिखती है ना, अब तुम्हें पता, जब भी कोई नाम आता है ना, तो पेपरों में दो चार एरियाज में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि महेशी देवी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो नेशनल अवार्ड मिला था। किस चीज के लिए मिला था, तो क्राफ्ट्समैन के लिए मिला था। कब मिला था? 1965 में मिला था। तो तीन चीजें यहां मैंने कवर कर दी। केवल क्या होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि महेशी देवी कहां से संबंध रखती थी। बड़ी बार क्वेश्चन आए हैं ऐसे करके, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अगर पढ़ना चाहो ना थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के लिए, तो इसके बारे में सर्च करके आप पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट्स और नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से सर्च किया करो हमेशा। तो ये अपने जरूर चेक करना महेशी देवी के बारे में, ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमेशा। और बार बार वो वही नहीं पूछेगा जो नॉन होते हैं, अब कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जो कि रेयर होते हैं हमेशा। और बड़े एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। फिर डेट आती है 1966 की। 1966 आई होप सभी को पता होगा इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई थी। जिसको नहीं पता मैं फिर से बोल देता हूं, पंजाब का पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। मनु धीरे, हेलो, हेलो। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब, पंजाब का पुनर्गठन होता है 1966 में। बाकी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। देखो हरियाणा सेपरेट हुआ था तब, है ना, हरियाणा सेपरेट होता है, पंजाब तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। और हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज जो थे वो इसमें मिलाए गए थे एचपी में, कुछ एरियाज वहां से लेके, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य चेंजेस आए थे 1966 में, ठीक है। बाकी मैंने और थोड़ा एक तो डिटेल में पॉइंट्स बताए थे आपको कि किस बेसिस पे इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी कि पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था। तो बता सकते हो कोई मुझे? शाबाश, भाषा के आधार पर। ओके, ये मुख्य पॉइंट है। हम्म, हम्म, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, तो भी मैं थोड़ा ना कंफ्यूज था कि 54 और 53 में। तो इसको, हाँ कोई बात नहीं, बात की किसी क्लास में इसका कर लेंगे जिक्र इसका। 54 में आया था ना कपिल, ये आई थिंक लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है। ठीक है, तो लिख लो, नोट कर लो बाकी भी सारे, हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, 1954। ऐसे एक्ट्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। 1969 में, 1969 में किसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है? एचपी बोस, ठीक है। आप सभी को फुल फॉर्म पता है एचपी बोस की? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्लैरिकल एग्जाम के लिए तो स्पेशली, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जब एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो कहां पे हुआ था एस्टेब्लिश, बताओ। ठीक है, शिमला में हुआ था, ठीक है, शिमला में हुआ था। और लेकिन बाद में इसको लेटर ऑन इसको शिफ्ट कर दिया गया था धर्मशाला में, ठीक है। और वो शिफ्टिंग जो होती है वो 1983 में होती है, ठीक है। इन 1983 इट वाज शिफ्टेड टू धर्मशाला, ठीक है। 1983 में इसको धर्मशाला शिफ्ट जो है वो कर दिया था।
फिर आती है हमारे पास 1970। 1970 में मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसके बारे में भी कि अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा था इसमें क्या डिमांड करी जा रही थी लोगों के द्वारा कि हिमाचल को अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि ग्रांट ऑफ स्टेटहुड टू हिमाचल प्रदेश। ये मुख्य मुद्दा उठ रहा था उस टाइम पे। तो 1970 में इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक बिल पास होता है। बेसिकली कहाँ पे पास नहीं बोलूंगा, इंट्रोड्यूस होता है तब 1970 के पीरियड में। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट में यानी कि भारतीय संसद में, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में हिमाचल के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है वहां पे इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, अ बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ स्टेटहुड इन इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, और 1970 में ही बाद में इसको पास भी कर दिया गया था इस बिल को। ठीक है, इंट्रोड्यूस भी 1970 में हुआ, पास भी 1970 में ही हुआ, और बाद में आपको पता ही है 71 में क्या होता है फिर। ठीक है, क्या हुआ था 1971 में? शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, इस बिल का रिजल्ट ये निकला कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। बाकी मैं कहानी आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे ऐसा हुआ था। जो शिमला का रिज का मैदान है वहां पे इंदिरा गांधी आई थी, तब वो प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, और यहाँ पे इन्होंने जो है उसको अनाउंस करा था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का 18वें राज्य के रूप में इंडिया में शामिल हो चुका है, यूनियन ऑफ इंडिया में। उस दिन बड़ी बारिश थी यार, बड़ा तूफान था, पता आपको, जिस दिन ये भाषण हुआ था उसका। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा। मतलब अंकित, मैं समझा नहीं मतलब। हाँ हाँ हाँ, तब 10 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे हिमाचल के, क्योंकि 72 में बाकी लेटर ऑन एड ऑन हुए हैं। ठीक है, हाँ, 10 डिस्ट्रिक्ट थे तब, और 71 में। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लिखी है उसको लिख लो जरा। तुम्हारे एचपीपीएससी का जो है यहाँ पे फाउंडेशन होती है शिमला में। ठीक है, एचपीपीएससी यानी कि क्या बोलोगे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन was founded at शिमला, प्लस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में तब होती है। ठीक है, तो ये मुख्य दो इवेंट्स होते हैं तब, और बाकी तो पता है स्टेटहुड भी मिलता है हमें तब। बाकी साथ में वो लिख लो, प्लस हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तन्वी सही लिखा मैंने, 71 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट इसकी। हाँ, नहीं तो कंफर्म कर सकते हो तुम अपनी फैमिली में। जोक्स अपार्ट, देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इससे क्योंकि इसके दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सेम डिपार्टमेंट में है इसी में, तो कहीं गलती होगी तो शी विल करेक्ट अस। चलो भाई, बात करते हैं 1972 की। 71 में, एक सेकंड मुझे रिमाइंड करने दो प्लीज, मुझे एक मिनट दो। 71 में मुझे याद आ रहा है, हाँ 71 में, इसको भी चेक कर लेना प्लीज एक बार। एचपीयू का देखना जरा कब हुआ है। एचपीयू का भी शायद यार 71 में ही हुआ है। ममता सही कह रही है। चेक करना यार, किसी का अगर कोई मोबाइल फोन किसी के पास हो, अभी फ्री हो कोई एक आध फोन तो, क्योंकि डाउट को अभी कभी क्लियर कर लेंगे। ओह,
सेवन ओ 70 को हुई थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, इसको ना मेंशन अभी मत करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ना दो डेट्स आती हैं, 70 71 की डेट आती है। मैं इन डिटेल समझाऊंगा, मेरे दिमाग में क्लियरली फैक्ट नहीं आ रहा है इसके रिगार्डिंग। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके पता क्या है इसका कपिल, हाँ इसके लेक्चर में एंड में ना फिर बताना हमें, ठीक है। हाँ, वो देख के करते हैं। अब 72 में क्या होता है, फटाफट कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया इसका, तो शिमला एग्रीमेंट होता है ना, शिमला समझौता। शिमला एग्रीमेंट जो हुआ है, कौन सी बिल्डिंग में हुआ था ये बताओ आप लोग। मैं आपको समझा चुका हूँ ये तो, फिर से सोचो। हम्म, ठीक है। बार्नेस कोर्ट में ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। कौन से दो लीडर्स के बीच हुआ था ये? इंदिरा गांधी और, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल का तो भाई ये फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, हिमाचल के एग्जाम्स का तो। तुम ना कभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, क्लैरी करके काफी सारे देखना कुछ, तुम उसमें देखोगे ना कि ये क्वेश्चन ना काफी बार रिपीट पे भी पूछा गया है, शिमला एग्रीमेंट के बारे में, शिमला समझौता। ठीक है। अब 1972 में क्या होता है भाई, मैं तुम्हें समझा चुका हूं पहले भी। दो डिस्ट्रिक्ट्स आपके और बन के आते हैं, कौन कौन से? दो दो तक क्या, तीन चार निकल के आए थे तब पूरी तरह से, ठीक है। हमीरपुर निकल के आता है हमारे पास, ऊना निकल के आता है हमारे पास, और सोलन निकल के आता है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो तब जाके 1972 में जो क्या होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए थे पूरे के पूरे। चलो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। भाई बोर तो नहीं हो रहा कोई भी? अच्छा, हाँ पूछो ममता, क्या लिखना है बताओ मुझे, मैं लिखवा देता हूँ। पूछो। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में होता है, आप पूछो। मैं आपको कह रहा हूँ, आप पूछो। शिमला एग्रीमेंट के बारे में ममता ये लिखो कि शिमला एग्रीमेंट देखो 1972 में हुआ है, बार्नेस कोर्ट में हुआ है, और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ है। ठीक है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन पूछना है आपने, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मिट गया तो नहीं पूछना, या फिर दिमाग में होता है, आप पूछना है आपने, ठीक है। 1974 की बात करते हैं, ठीक है। 1974 लिखो जरा, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट रहेगा। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना होती है कहाँ पे? शिमला में। शिमला में कौन सी जगह? फेयर लॉन्स में, ठीक है। फेयर लॉन्स शिमला, फेयर लॉन्स शिमला में। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद एचआरटीसी, ठीक है। एचआरटीसी की स्थापना भी होती है, एस्टैब्लिश्ड 1974।
चलो, अगर आपने लिख लिया तो फिर 1970, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है हमारा 77 का आता है। ठीक है, 1977। 1977 में क्या होता है? हिमाचल प्रदेश में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की स्थापना होती है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में होता है ये सब? कौन हेड होता है? शांता कुमार। ठीक है, इस बात को लिख लेना, शांता कुमार। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें किसी दिन अलग से एक सीक्वेंस समझा दूंगा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं विद द टाइम, क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन बना है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो थोड़े से जो बड़े एग्जाम्स हैं हिमाचल के, उसमें ये क्वेश्चन भी देखा गया है कि इस तरीके से पूछा उन्होंने क्वेश्चन कि सीएम जो बने हैं डिफरेंट, उनके टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आया है, मैच द कॉलम में, क्रोनोलॉजी में। हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, बीजेपी, जनता पार्टी, ये आंसर रहेगा एग्जैक्टली, जनता पार्टी। हाँ, जनता पार्टी। और उसका उत्तर तब इसको बोलते थे जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी करके नाम से तो शांता कुमार की जनता पार्टी आई थी। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर रहेगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1977 में डेट लिख लेना भाई इसकी, 30 अप्रैल 1977। अप्रैल 1977। ठीक है, 30 अप्रैल 1977। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है सबसे पहली बार? प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन हिमाचल में सर्वप्रथम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एचपी। कौन से आर्टिकल के अंडर लगता है प्रेसिडेंट रूल? शाबाश। ठीक है, जिसको नहीं पता प्लीज वो लिख लेगा 356। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल 356 अनुच्छेद के अंतर्गत ये लगता है। ठीक है, अंतर्गत ये लगता है। अगली बात हम करेंगे 1978 की। 1978 सीएसके के वी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या है ये? चेन्नई सुपर किंग्स। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एस्टेब्लिशमेंट होती है इसकी। ठीक है, इसको आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं इसको आप, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, 1978 में ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी होती है हिमाचल में। आयुर्वेदिक, शाबाश। ठीक है, पपरोला में कॉलेज की स्थापना होती है, पपरोला में। ठीक है, पपरोला में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 78 में ही अगर मैं बात करूं तो शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लिख लेना इस बात को। ठीक है, शिमला
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी एट प्रेजेंट कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हिमाचल में? 2 है। बाकी के लोग बाकी के लोग बाकियों को तो मैंने बताया है, कुछ कुछ बंदों में से आई थिंक अंकित भी इसमें इंक्लूड होगा, तन्वी आप भी होंगे शायद, और भी होंगे जिनसे जिनसे मैंने आई थिंक क्लास में डिस्कस करा है ऑलरेडी ये चीज। ये आपके लिए काम है। हिमाचल प्रदेश में अभी कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? 2 है, 1 है, 5 है, ये 4 हैं? ठीक है, शाबाश। ठीक है, इस बार चेक कर लेना इस बात को एक बार। 5 हैं तो कौन कौन से हैं? ये लिख के लाने आपने। ठीक है, क्या मंडी है, पालमपुर है, तो मुझे आपने बताने। ठीक है, अगली बात करते हैं 1981 की। ठीक है, 1981। अब 1981 में क्या होता है? अ, एक तो 22 परमार की डेथ होती है। ठीक है, 22 परमार की डेथ होती है, चीफ मिनिस्टर जो थे पहले हिमाचल प्रदेश के। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना यहाँ पे क्या होती है? जब पीटर हॉफ था, आपको पता है शिमला में बिल्डिंग है पीटर हॉफ? पीटर हॉफ, ठीक है। पीटर हॉफ की क्या होती है यहाँ पे? इसमें आग लगी थी, फायर इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, पीटर हॉफ में। पीटर हॉफ क्यों फेमस है, बता सकते हो? हम्म। ओके, ट्रायल हुआ था क्या नथुराम गोडसे का? ठीक है, देखो पीटर हॉफ बेसिकली क्या है? अ, यहाँ पे रेजिडेंस था, ये बेसिकली किसके रेजिडेंस था? रेजिडेंस ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, पीटर हॉफ जो था वायसराय ऑफ इंडिया, और साथ में ये पंजाब का हाई कोर्ट भी था। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको इन डिटेल शिमला की सारी बिल्डिंग्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज करेंगे उसमें, पर फिलहाल जो छोटा मोटा इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, पंजाब हाई कोर्ट भी था ये, इसमें आग लग गई थी। 1983 में क्या होता है फिर? लिख लेना, इस बात को इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ लोकायुक्त। ऑफिस ऑफ लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना होती है, लोकायुक्त के ऑफिस की। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन बनते हैं? द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, टीवीआर, ना टीवीआर तत्ताचारी। ठीक है, टीवीआर तत्ताचारी, ये पहले लोकायुक्त बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। 1985 में एक हॉस्पिटल बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1985 में, जिसका नाम था स्नो डाउन हॉस्पिटल। स्नो डाउन हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल, इसकी स्थापना होती है 1958 में। ये हॉस्पिटल बाद में क्या बना था, इसका कुछ है कुछ आइडिया?
यही हॉस्पिटल भाई अभी आईजीएमसी के नाम से मशहूर है। ठीक है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, इसी का नाम इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया है बाद में। ठीक है, बाकी जो आप बता रहे हो, अच्छा भाई मैं आपका नाम, मेरे को नाम नहीं आपका पता, मुझे एक बार प्लीज अपना नाम कंफर्म करवा दो। विवेक। हम्म, ठीक है। विवेक, जो आप बता रहे हो ना 1950, जब नोनी यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, वो भी 1985 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी जिसका नाम है ना, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी, परमार यूनिवर्सिटी, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी। किस चीज की यूनिवर्सिटी है ये? हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की। शाबाश। ठीक है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। हॉर्टिकल्चर क्या होता है बताओ जरा मुझे, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? देखो, ज्यादा अपने इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स। ठीक है, बड़ा इजी वे में अगर याद रखना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। जो छोटे फलों का उत्पादन होता है, सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं छोटी मोटी, ठीक है, वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं सारी, फल फूल। कहाँ पे इसकी? हाँ, 85। ठीक है, 85। तो इसकी स्थापना होती है नौणी में। हाँ, सोलन। ठीक है, ठीक है। 19, अगर मैं बात करूं फिर 1986 की, 1986 की बात करूं तो क्या होता है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है 1986 में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो कौन रहते हैं? हीरा सिंह, जस्टिस हीरा सिंह हम कह सकते हैं, जस्टिस हीरा सिंह, हीरा सिंह। ठीक है, जस्टिस हीरा सिंह इसके चेयरमैन रहते हैं, अध्यक्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेरा आइडिया ये है ना कि इसको ऑलमोस्ट हम डन कर लेंगे आज, कल के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। 1989। ठीक है, 89 की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले रिवर राफ्टिंग जब इंट्रोड्यूस करी गई थी वो 1989 में ही इंट्रोड्यूस करी गई थी। रिवर राफ्टिंग इंट्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश। सभी को पता है रिवर राफ्टिंग क्या होती है, आपने देखा होगा। जो हाँ, रिवर में जहाँ पे पानी का फ्लो वैसा रहता थोड़ा सा, वो ज्यादा मतलब काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो एक, हाँ ठीक है, तो उसमें वो डाल देते हैं। ठीक है, जो नाव होती है उनकी, जो जो कि किससे बनी हो आपको पता है। ठीक है, वो हवा उसमें भरी जाती है, वो अलग प्रकार से बनी होती है, उसमें बैठ जाते हैं 5-7 बंदे, चप्पू चलाते हैं वो साइड में, फिर वो और उस तरीके से इंजॉय करते हैं। ठीक है, उसको रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। मनाली वगैरह में भी होती है रिवर राफ्टिंग। हाँ से भाई, देखना अब एडवेंचर करना है तो फिर कहीं ना कहीं कई बार मौत का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, फिर 1990 में हिमाचल प्रदेश में अंत्योदय प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था 1990 में। ठीक है, अंत्योदय प्रोग्राम। ठीक है, अंत्योदय प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में 19। भाई क्यों करा गया था ये?
जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनकी हेल्प करने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लॉन्च हुआ था 1991 में। ब्रॉड गेज की एस्टेब्लिशमेंट होती है हिमाचल में, इनोग्रेशन होती है। ब्रॉड गेज, बताओ ब्रॉड गेज कौन सी रेलवे लाइन है हिमाचल में? शाबाश, ठीक है। जो नंगल ऊना वाली है ना, ये ब्रॉड गेज है। तो देखो ये सवाल भी आ चुका है, मैं इसलिए जब मैं आपको ये जरूर लिखवा रहा हूँ, ब्रॉड और नैरो गेज। जो आपकी पठानकोट जोगिंदर नगर है वो भी नैरो है, ठीक है। शिमला कालका आपकी नैरो है, ठीक है। तो नंगल ऊना वाली जो है ये ब्रॉड गेज है। ठीक है। और ये किसने इसका इनोग्रेशन, उद्घाटन किसने करा था? उस समय के जो रेलवे मिनिस्टर थे, जनेश्वर मिश्रा ने। ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इसकी इनोग्रेशन किसने करी थी? जनेश्वर मिश्रा ने। जनेश्वर मिश्रा, ठीक है। उसने इसका उद्घाटन किया था। ये क्या था? रेलवे मिनिस्टर। ही वॉज रेलवे मिनिस्टर देन। 1991 में ही क्या होता, आप सभी को पता है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट और होता है हिमाचल प्रदेश में, लीला सेठ के बारे में आप सभी जानते हो, है ना। लीला सेठ के बारे में क्या थी, कौन थी? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, लिख लेना इसको, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एचपी हाई कोर्ट, ठीक है। पहली महिला। चलो भाई, 1992 की बात करूं मैं। 1992 में क्या होता है, जो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी थी ना इसकी, बीजेपी की, तो वो डिसॉल्व होती है 1992 में, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट वाज डिसॉल्व्ड, गवर्नमेंट डिसॉल्व्ड, भंग हो जाती है बीजेपी की सरकार हिमाचल में, ठीक है। अब भंग होने का, वो भी चीफ वो थे, लेकिन वो मेल थे बेसिकली, ठीक है। वो चीफ जस्टिस थे वो भी, बट वो अलग है। ये लीला सेठ जो है वो पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। 1992 में क्या होता है, बीजेपी गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, इनकी भंग होती है। मुख्य कारण क्या था इसका? मुख्य कारण छोड़ो, कारण क्या था इसका? मेन तो कारण वही था, हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये कारण था इसका, हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। याद रखना इस बात को। एक 77 में लगा फर्स्ट टाइम, 72 में सेकंड टाइम। चलो जी, आगे बात करते हैं 1993 की, ठीक है। 1993 की, सो 1993 में क्या होता है, डिकी डोलमा के बारे में आता है ये। आप सभी को पता कौन थी ये? कौन थी ये?
इंडिया में करा था फर्स्ट, हिमाचल में फर्स्ट करा था, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट करा था? पूरे वर्ल्ड में। हाँ, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे कम उम्र की ये लड़की महिला बनी थी, लेडी बनी थी, गर्ल बनी थी, जिसने कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? शाबाश, ठीक है। अगर बात पूछे कोई माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8,848 किलोमीटर। नहीं रखना याद किलोमीटर, ठीक है, मीटर। केवल जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा किलोमीटर वगैरह, ठीक है। डिक्की डोलमा कहाँ से संबंध रखती थी? कुल्लू से, ठीक है। अच्छा, कुल्लू से नाम मेरे को याद आता है, एक अभी प्रेजेंट में एक लड़की है जो कि स्केटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करती है, आई थिंक, ठीक है। उसका तुम नाम बता सकते हो मुझे? मनाली से है शायद वो लड़की, और वो विश्व स्तर पे जो है हिमाचल का नाम रोशन कर चुकी है, हिमाचल के वो इंडिया के लिए मेडल ले चुकी लड़की। ऑप्शन में तो वही, मैं से तुम दो चार तुम्हें नाम ले दूंगा, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने नाम ले दिया आरती, आंचल, रिधिमा, या फिर ठीक है, आंचल, ठीक है, याद रखना इस बात को। आंचल, ठीक है, आंचल। मनाली से है लड़की ये, और भाई बहुत अच्छी गेम है इस लड़की की भी, इंडिया के लिए मेडल ले चुकी है ऑलरेडी। 1994 में क्या होता है फिर? ठीक है, 1994 की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। ठीक है, लिख लेना इस बात को, फर्स्ट एचपी स्टेट फाइनेंस कमीशन, पहला हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फर्स्ट एचपी स्टेट फाइनेंस कमीशन 1994 में। फाइनेंस सभी को पता है ना, वित्तीय आयोग होगा, ठीक है, वित्तीय आयोग। अब 1998 में क्या होता है? एक ऐसी चीज जो हाल फिलहाल में ही अब वर्किंग नहीं है, ठीक, एट प्रेजेंट वो वर्किंग नहीं है। क्या नहीं है वर्किंग में, भी बता सकते हो? हम्म। ठीक है, ये नहीं है भाई, ठीक है। बोर्ड, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, हमीरपुर बोर्ड आपका जो है ना, हमीरपुर में जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके जो पहले चेयरमैन थे केसी मल्होत्रा। भाई इस बार पेपरों में ना जो आएंगे ना एग्जाम, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। केसी मल्होत्रा, 88, ठीक है, 1998, ओके। केसी मल्होत्रा जो थे वो उसके पहले चेयरमैन थे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार देखो काफी ज्यादा चल रहा है चर्चा में, तो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ भाई, इसके बारे में पढ़ के जाना सारे के सारे, थोड़ा खुद भी थोड़ा रिसर्च करना इसके बारे में, ठीक है। ध्यान से पढ़ के जाना इसके बारे में, आ सकता है क्वेश्चन। यार एक ना 1999 के में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, अब ये एग्जाम के लिए देखो, अ, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, कोई इतना भी नहीं है खास कि मैं तुम्हें बोलूंगा कितना ज्यादा स्ट्रेस देना इस बात पे।
राजीव नायर के बारे में, क्या आपने कभी सुना है नाम इसका, राजीव नायर के बारे में? हैव यू एवर हर्ड अबाउट हिम, राजीव नायर? हम्म? देखो ये क्रिकेटर था, क्रिकेटर था ये बंदा राजीव नायर, ठीक है, क्या था, क्रिकेटर, ठीक है। और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज का था कि बैटिंग, मतलब क्रीज पे ये 16 घंटे, 16 आवर्स 57 मिनट तक उस पे टिका रहा था भाई क्रीज पे ये बंदा, 16 घंटे 57 मिनट, यानी कि लगभग 17 घंटे। ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1999 में, राजीव नायर ने। ये भी हिमाचल प्रदेश से हैं। एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन सी जगह से हैं, बट आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो क्या होता है, अब यहाँ से सवाल क्या आ सकता है आपके पेपर में, हिमाचल के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव नायर निम्नलिखित में से कौन से फील्ड से संबंधित थे, ठीक है। आ सकता है पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कुछ और पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर हो सकता है भाई ये कुछ पूजा पाठ करके गया होगा, या फिर इसकी वाइफ होगी इतनी वो पतिव्रता जैसे उसकी जलंधर की थी, ठीक है। तो वो पूजा करने बैठ गई होगी और फिर वो कुछ चमत्कार होता गया होगा। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। 1999 में ही अगर मैं बात करूं तो आपको पता है परमवीर चक्र भी मिला है ना, परमवीर चक्र, है ना, परमवीर चक्र किसको मिला है? शाबाश, ठीक है, विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा, है ना। कारण क्या था कि 1999 में आपको पता करगिल युद्ध हुआ है, तो उसमें इसको, हाँ जी, उसमें इसको कैप्टन विक्रम बत्रा को आ, ये पीवीसी मिला था, परमवीर चक्र। साथ में राइफलमैन संजय कुमार, ठीक है, राइफलमैन संजय कुमार, ठीक है। अच्छा एक सवाल करूं आपसे, करगिल युद्ध जो था उसका कोड नेम क्या था, व्हाट वाज द कोड नेम? फटाफट, 1-2 सेकंड में सर। नहीं, देखो देखो, शेर शाह जो, हाँ, रुको 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 रुको, मैं सभी को ज्यादा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। विक्रम बत्रा का जो शेर शाह जो था ना, मैं देखो आपके डाउट्स अभी क्लियर करता हूँ जो आपने आंसर दिए। शेर शाह जो था वो विक्रम बत्रा का क्या था, ये उसका कोड नेम था बेसिकली। इसका नाम देखो, नाम दिए जाते हैं हमेशा, जो जब एक किसी उस पे जो टुकड़ी भेजी जाती है ना, जिसका लीडर होता है, उसको ना एक नाम दिया जाता है, तो ये उसका युद्ध का नाम था, कोड नेम शेर शाह। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रख लेना। तो दूसरी आपने नाम बताई, ये दिल मांगे मोर, है ना, ये दिल मांगे मोर, ये कैप्टन विक्रम बत्रा का क्या था, इसका डायलॉग था ये। जब भी इससे पूछा जाता था तो ही वॉज वेरी वेरी क्यूरियस रिगार्डिंग द बैटल, ठीक है। सो ही ऑलवेज यूज टू से, जब भी उससे कोई पत्रकार या कोई पूछता था तो ही ऑलवेज यूज टू से ये दिल मांगे मोर, कि अभी गुजारा नहीं हुआ है, मेरा दिल नहीं भरा है, जब तक कि प्रॉपरली इनको यहाँ से मैं वैनिश नहीं कर देता, सो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो तब ये कहता था आउट ऑफ, जैसे कहते कहते हैं ना कि जॉय या करेज, तो इसका डायलॉग था ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा का। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा कि करगिल वॉर का कोड नेम जो था वो था ऑपरेशन विजय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑपरेशन विजय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना, ठीक है, ऑपरेशन विजय। देखो ये मैं ऑफ टॉपिक जाके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा एक जगह लिख लिया बंदा तो अच्छा रहता है। ऑपरेशन। अच्छा।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर होगी ना, तीनों को तीनों बातें क्लियर होगी ना एक साथ एक फ्रेम में। शेर शाह, ये दिल मांगे मोर, ऑपरेशन विजय, ठीक है। सब 1999 के करगिल वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। राइफलमैन संजय कुमार, विक्रम बत्रा, ये सब चीजें। ठीक है। 2000 उसके बाद देखो, इसी टाइम पीरियड में 2002 में क्या होता है। 2002 में इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने देखो अटल टनल का नाम सुना है ना, अटल टनल। सो इसका जो नींव पत्थर रखा गया था ना, यानी कि फाउंडेशन स्टोन, जो नींव पत्थर रखा गया था, तो वो 2002 में ही रखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा रखा गया था ये? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2002 में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पता आपको, जब ये न्यूज में चल रहा था ना, करंट अफेयर में, जब ये तैयार हुआ था बन के, तो पीएम मोदी वहां पे गए थे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन उसने पूछा था कि हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अटल टनल, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इसका उसने उत्तर दोनों लिखे थे, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, तो काफी बच्चों ने नरेंद्र मोदी भी टिक करा होगा। इंदिरा गांधी भी था ऑप्शन में, आई गेस, ठीक है, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं करना। इनोग्रेशन जो करी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, और जो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, ठीक है। क्या बना था? हाँ हाँ, देखो, मैं वो तो मैं चलो अपने नाम ले दिया, तो देखो दो चार क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बन रहे थे, ठीक है। एक तो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे विश्व की सबसे लंबी टनल है ये, ठीक है। और इसकी लेंथ के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब चीजें थी इसकी रिगार्डिंग। अब आपको पता है हिमाचल में एक और लंबी बनने जा रही है, डू यू नो? हिमाचल में ही बनने जा रही है। नहीं, ये हिमाचल में ही बनने जा रही है भाई। एक मेरे अभी जस्ट अभी दिमाग से मेरी स्लिप हो रही है, और थोड़ी देर मेरी थी अभी दिमाग में इसका आया, और एकदम से फिर से चली गई मेरी लाइट। ठीक है। अ, चलो मैं दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाऊंगा, अभी आती है दिमाग में तुम्हें साथ साथ मैं बता दूंगा। पता नहीं कोई चल रही है किसी एक की बात ना, तो वो भी बनेगी हिमाचल में, ठीक है। बाकी 2002 में ही गेम्स हुई थी बेसिकली, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, तो उसमें समरेश जंग, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। समरेश जंग, ठीक है, समरेश जंग, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। समरेश जंग ने गोल्ड मेडल जीता था। और ये, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये नाहन से संबंध रखते हैं, ठीक है। सिरमौर में है नाहन, वहां से संबंध रखते हैं समरेश जंग। इन्होंने 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। लिख लेना इस बात को। शूटिंग, ठीक है, शूटिंग मिली है सर, मैं लिख देता हूँ आपको, शूटिंग। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी सेम यही पूछा था कि किस खेल से संबंधित है, शूटर हैं ये, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। 2005 में क्या होता है, ठीक है। 2005 में देखो, आपको पता है शिमला में ही पहले जो आपके सेशन होते थे, वो शिमला में होते थे, ठीक है। चाहे विंटर सेशन हो चाहे समर सेशन हो, स्टेट असेंबली का जो। लेकिन 2005 में पहली बार जो विधानसभा का जो विंटर सेशन हुआ था, वो शिमला से बाहर हुआ था, और वो कहाँ पे हुआ था? धर्मशाला में, ठीक है। 2005 में पहली बार विधानसभा का सत्र, कौन सा? विंटर, ठीक है, जो शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है, वो शिमला से बाहर धर्मशाला में हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट टाइम विधानसभा मेट आउटसाइड द शिमला
एट धर्मशाला। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैं बात करेंगे 2007 की। ठीक है, 2007 में क्या होता है, उस समय पे जो यूनियन मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, ठीक है, उन्होंने शिमला में एक, आप ये कह सकते हो, एक स्कीम लॉन्च करी थी, कॉमन मैन इंश्योरेंस स्कीम। कॉमन मैन्स इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, किसने लॉन्च करी थी, पी चिदम्बरम ने। ठीक है, पी चिदम्बरम। ठीक है, शिमला में। शिमला में इन्होंने लॉन्च करी थी स्कीम, ये कॉमन मैन्स इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, 2016 सात में ही, सॉरी, सात में ही दूसरी घटना इवेंट मुख्य क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। शाबाश, ठीक है, राजीव गांधी, गांधी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कॉलेज का नाम इसका जो है वो चेंज करके दिया। चलो, अब ये तो देखो, अब आप धीरे धीरे देख रहे हो, अब आप मॉडर्न उस पे एंटर करने जा रही हो। ठीक है, कि मॉडर्न स्कीम क्या क्या थी, कि धीरे धीरे करके आप देखो, पुराना जो हिस्ट्री वो खत्म होती गई, फिर आपने बीच का टाइम पीरियड देखा। अब तुम कुछ साल पहले की बात कर रहे हो, ठीक है, 2007 की, फिर 2008 में क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, सो अगली जो तुम लिखोगे इसमें, 2008 की बात करूं अगर मैं, 2008 की बात करूं, देखो, एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई थी, ठीक है, हिमस्वान। ये एक ई गवर्नेंस प्लान था बेसिकली, हिमस्वान। ठीक है, हिमस्वान। जो इच्छुक हैं प्लीज आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, जिन्होंने बड़े एग्जाम देने हैं तो उनके लिए इंफॉर्मेशन काफी रेलेवेंट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, 2008 में लॉन्च हुई थी हिमस्वान, ई गवर्नेंस से रिलेटेड थी ये। ठीक है, और 2008 में ही जो आपका कालका शिमला रेलवे लाइन है ना, इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यूनेस्को की हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जो कि सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूप से जो मुख्य साइट्स होती हैं देश में, उनको शामिल किया जाता है इसमें। तो इसको हेरिटेज साइट में 2008 में शामिल किया गया था, आपको पता है। विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरें जिन्हें कहा जाता है हिंदी में। बाकी 2008 में ही, उसमें आपको पता है, मुख्यमंत्री जो थे, आई थिंक प्रेम कुमार धूमल थे, तो उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, अटल बिजली बचत योजना। बिजली बचत योजना। ठीक है, अटल बिजली बचत योजना, प्रेम कुमार धूमल ने। ठीक है, प्रेम कुमार धूमल ने इसको लॉन्च करा था।
बाकी देखो आगे जो फिर प्रेजेंट की काफी फिर घटनाएं और होती जाती हैं रिसेंट की। पहला टेक्सटाइल पार्क बनता है 2010 में। ठीक है। फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल क्या होता है? व्हाट इज टेक्सटाइल? शाबाश, ठीक है। कपड़े से रिलेटेड होता है। ठीक है, फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क। इसकी जो फाउंडेशन होती है वो कहाँ पे होती है? ठट्ठल। ठीक है, ऊना में, आई थिंक ठट्ठल करके है एक जगह का नाम। ठीक है, ठट्ठल। THATHEL, ठट्ठल विलेज, ऊना में। हाँ, मैंने कहा कि फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क की फाउंडेशन होती है यहाँ पे, फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है ठट्ठल में। टी एच हाँ, THATHEL, ठट्ठल, ये ऊना में है। और प्रेम कुमार धूमल, इन्हीं को क्रेडिट जाता है इसका भी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट। हाँ, ठीक है। 2010 में क्या होता है, जो प्रेम कुमार धूमल हिमाचल में पहला टेक्सटाइल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, कहाँ पे? ठट्ठल में। और ये ठट्ठल है ऊना में। ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंट नाम आता है अगला, मेजर, सूबेदार मेजर विजय कुमार, SM, विजय कुमार। ठीक है, सूबेदार मेजर विजय कुमार। अगर इनकी मैं बात करूं तो ये अर्जुन अवार्डी भी हैं, इस बात को लिख लेना। ठीक है, अर्जुन अवार्डी हैं ये। अर्जुन अवार्ड मिला है इनको। और हमीरपुर से संबंध रखते हैं ये। ठीक है, हमीरपुर से संबंध रखते हैं ये। और 2010 के जो कॉमनवेल्थ की जो गेम्स हुई थी ना, दिल्ली में हुई थी ये। 2010 की कॉमनवेल्थ की गेम्स दिल्ली में हुई थी। तो इसमें भाई इनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। इन्होंने 3 गोल्ड जीते थे। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, एक सिल्वर जीता था इसमें। लिखो इस बात को जरा। ठीक है, विजय कुमार जो थे। और इन्होंने भी शूटिंग में ही जीता है। ठीक है, मेरा दिमाग में इनकी गेम यही आ रही है, क्योंकि तब भी काफी उसमें चला हुआ था ये। ठीक है, शूटिंग में। एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, विजय कुमार के बारे में। बट शूटिंग ही इसका सही उत्तर होगा। दिमाग में यही आ रहा है अभी इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी 2010 में ही आपको पता है हिमाचल में अटल अटल स्वास्थ्य सेवा योजना लॉन्च हुई थी। ठीक है, अटल स्वास्थ्य सेवा योजना। ठीक है, तो ये भी 2010 में लॉन्च करी है। प्रेम कुमार धूमल ने ही लॉन्च करी थी ये। और आपको पता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये बेसिकली। और फ्री एम्बुलेंस सर्विस, इसके अंतर्गत क्या था? फ्री एम्बुलेंस सर्विस, 108 नंबर। बाकी फिर 2013 की बात करते हैं यहाँ पे।
इंपॉर्टेंट 2013 में आता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक स्कीम लॉन्च होती है राजीव गांधी गांधी अन्न योजना। राजीव गांधी अन्न योजना, ठीक है। ये वीरभद्र सिंह इसको लॉन्च करते हैं, वीरभद्र सिंह, ठीक है, ये इसको लॉन्च करते हैं, राजीव गांधी अन्न योजना, ठीक है। और ये जो योजना होती है ये 2013 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत लॉन्च होती है। उस एक्ट का नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एनएफएसए एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2013 का, ठीक है। सो ये भाई लोग आपकी हिमाचल प्रदेश की क्रोनोलॉजी आती है। आई होप आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लोगे भाई तो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए।